ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सांवल और पिया दोनों मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर जैसे ही वो बात करने लगते हैं तो उसी वक्त वो बोल पड़ता है कि आपके बाबा ने दाऊद साहब की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है और वो अब उसकी ज़मीन छोड़ नहीं रहा, और तुम्हारे बाबा के लिए ये बेहतर होगा कि वो इस जगह को छोड़ दे और दाऊद को उसकी जगह को वापस कर दे। जिसके बाद सांवल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो वहाँ से चला जाता है। सांवल जैसे ही पिया को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर भी मीडिया वालों का रश होता है और मीडिया वाले बोलते हैं कि हाँ बताएं, क्या असलम साहब ने सच में दाऊद की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है और वो क्यों नहीं छोड़ रहे। जिसके बाद सांवल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर लड़ पड़ता है और ये मीडिया सारे सोशल मीडिया पर फैल जाती है। और फिर अब सांवल भी थोड़ा गुस्से में होता है कि दाऊद साहब ये ठीक नहीं कर रहे। जहाँ पर दूसरी तरफ अभी ये लोग घर पहुँचते ही हैं कि वहाँ पर अब दाऊद भी आ जाता है और दाऊद अपने बेटे अलियार के साथ पिया के घर आता है और रास्ते में उन्हें सांवल भी मिल जाता है और वो सांवल से कहते हैं कि सांवल बेटा, तुम्हारे गली में जो तुम्हारा मोहल्ला है ना, वो मेरे बेटे का ससुराल बनने जा रहा है। जिसके बाद सांवल बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कुछ ही देर में अब दाऊद भी अपने बेटे को लेकर असलम के घर पहुंच जाता है। पिया की माँ को नहीं पता होता कि यही दाऊद है जो सब कुछ उसके हस्बैंड के साथ करवा रहा है। वो उसे बड़े प्यार से उसको बिठा देती है, अंदर ले जाती है और जाकर बिठाती है और वहाँ पर फिर पिया कॉफ़ी लेकर आती है। पिया जैसे ही कॉफ़ी देती है तो दाऊद साहब पकड़ते हैं और फिर दाऊद अपने बेटे अलियार से कहता है कि अलियार, तुम्हारी पसंद तो बहुत कमाल की है। जहाँ पर अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से असलम भी आ जाता है। वो जैसे ही दाऊद को देखता है तो उसका तो खून खोल जाता है। वो पिया से कहता है कि पिया, ये वही आदमी है जिसने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है और इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो उसे अपने घर से निकाल देता है और फिर पिया भी अलियार से कहती है कि अलियार प्लीज़ अपने बाबा को ले जाओ, और अलियार गुस्से से अपने बाबा को ले जाता है और वो जाता है और जाकर कहता है कि घर जाकर अपने बाबा से कहता है, बाबा आपने अच्छा नहीं किया, आप जो कुछ कर रहे हैं आप बहुत बुरा कर रहे हैं। मुझे लगा था कि आप बिजनेसमैन हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों की ज़मीनों पर नाहक कब्ज़ा करते हैं और ये कितनी बुरी बात है। और जिसके बाद फिर दाऊद कहता है कि बेटा आइंदा के बाद मैं ये नहीं करूँगा। जिसके बाद अभी सांवल अपने क्लब पहुँचता है तो वहाँ पर मूसा भी अपने आदमियों को लेकर आ जाता है। जिसके बाद सांवल कहता है कि अंकल आप अच्छा नहीं कर रहे, आप उनको उनकी ज़मीन वापस कर दें। जिसके बाद दाऊद कुछ नहीं कहता, वहाँ से चला जाता है और अगले ही दिन अब असलम को भी पुलिस पकड़ कर ले जाती है कि इसने दाऊद की ज़मीन पर नाहक कब्ज़ा किया हुआ है। और सांवल को जैसे ही पिया बताती है तो सांवल कहता है कि पिया तुमने टेंशन नहीं लेनी, मैं अंकल को बाहर निकलवा कर रहूँगा। जिसके बाद सांवल अभी कोशिश कर ही रहा होता है कि ऊपर से अब उसे मूसा भी कॉल कर देता है और कहता है कि अब बताओ तुम्हारी बेटी को मेरे से कौन बचाएगा। अब तुम बताओ कि तुम्हारी बेटी को कौन मेरे से बचाएगा, अब मैं अपने बेटे के लिए ले जाऊंगी। जिसके बाद जैसे असलम को पता चलता है तो वो अपने वकील से कहता है कि जल्दी से तुम सांवल को बता दो कि ये सब कुछ करने वाला है, और वकील भी सांवल को सब कुछ बता देता है। और फिर सांवल अब जल्दी से पिया को लेकर किसी और घर जाने ही वाला होता है कि पीछे से दाऊद और उसके गुंडे भी आ जाते हैं और फिर वो उनको रोकते हैं, गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांवल पिया के आगे आ जाता है और गोली सांवल की बाजू पर लग जाती है। जिसके बाद पिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सांवल को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है। जिसके बाद सांवल तो कुछ देर के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन उसे गोली से छूकर निकलती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद पिया कहती है कि सांवल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद अब सांवल सारी अपनी कोशिश लगा देता है और फिर असलम को बाहर निकलवा लेता है। और जैसे ही अलियार को पता चलता है तो पिया के पास अलियार जब जाता है तो पिया उसे बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मेरे ऊपर गोली चलाई, लेकिन वो सांवल को लग गई और तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को भी अरेस्ट करवाया हुआ है। जिसके बाद सांवल भी उससे थोड़ा दूर ही रहता है और फिर अब जल्दी से जाकर अलियार अपने बाप के पास जाता है और उसे अच्छी खासी सुनाता है और कहता है कि बाबा उसको जेल से छिटवा दे। जिसके बाद वो कॉल करते हैं और पुलिस भी उसको छोड़ देती है
और फिर अलियार अपने बाप को मुंह तक लगाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि मेरे बाप की वजह से मेरे साथ सब कुछ हुआ, क्योंकि पिया उसको बिल्कुल भी मुंह लगाना पसंद नहीं करती। जहाँ पर जैसे ही असलम घर आता है तो वो सावल से कहता है कि सावल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और तुमने मेरी बेटी की खातिर अपने बाजू पर गोली खाई, तुमने मुझे जेल से बाहर निकलवाया, मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब मैं इसी खुशी में एक बात और एक फ़ैसला करना चाहता हूँ। अब मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा, क्योंकि तुम मेरी बेटी तुम जैसे लड़के को डिज़र्व करती है, और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। जिसके बाद अलियार को जैसे ही पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अब कहीं दूर चला जाता है। और सावल भी अब पिया के साथ शादी के लिए तैयार हो जाता है, और इन दोनों की शादी हो जाती है और ये अब खुशी खुशी अपने घर रहते हैं। और कुछ ही दिन बाद अब अलियार और पिया को जब आमना सामना होता है तो अलियार उससे सॉरी करता है, लेकिन पिया उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती। और फिर अब सावल और पिया के घर एक नन्हा सा बेटा आएगा, जिसके बाद उनके घर की खुशियों को और चार चांद लग जाएंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।